ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने वाले युवाओं के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बारे में, वृद्धजनों की सहायता करने वाले लखनऊ के वीरेंद्र और डिजिटल अरेस्ट के खतरे के बारे में आगाह करने वाले अहमदाबाद के राजीव की प्रशंसा की। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस पर श्री मोदी ने कैडेट के रूप में अपने दिनों का स्मरण किया और युवाओं से एनसीसी से जुड़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के दर्जनों देशों में लाखों भारतीय हैं जिनके पूर्वजों की अपनी अपनी कहानियां हैं। श्री मोदी ने लोगों से इन कहानियों को नमो ऐप या mygov.in पर साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने बढ़ते शहरीकरण के कारण गौरैया के अस्तित्व पर खतरे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बच्चों के जीवन में गौरैया को वापस लाने के लिए किए जा रहे कुछ अनूठे प्रयासों के उदाहरण भी दिए। श्री मोदी ने स्वच्छता के बारे में कहा कि सरकारी कार्यालयों से दशकों पुरानी फाइलें और कबाड़ हटाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया और सरकारी विभागों में इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कचरे से कंचन की अवधारणा बहुत पुरानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 पेड़ मां के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। उन्होंने पूरे देश के लोगों के इस अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ। 1 पेड़ मां के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में ओडिशा पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओडिया विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। आज समाप्त हो रहे कार्यक्रम में ओडिशा के समृद्ध विरासत के रंग बिरंगे सांस्कृतिक रूपों को दर्शाते हुए राज्य के जीवंत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक लोकाचार को प्रदर्शित किया गया। सरकार कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने से पहले गठबंधन की तीनों पार्टियां अपने अपने विधायक दल की अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। उधर झारखंड में इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायक आज रांची में विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए बैठक कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और CPI-ML के नवनिर्वाचित विधायक आज की बैठक में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन को इंडिया ब्लॉक के विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है। बैठक के बाद श्री सोरेन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 में विश्व के नेताओं ने वर्ष 2035 तक जलवायु वित्त के लिए 1 खरब 30 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की है। ये राशि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को देने की बात कही गई है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के परिणाम आज घोषित किए गए। टीम ग्रीन की फिल्म गुल्लू ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके लिए टीम ग्रीन को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान को हर वर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच पर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यशस्वी जायसवाल के 161 रन और विराट कोहली नॉट आउट 100 रन से भारत ने आज यहां पर्थ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन चायकाल के बाद अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 487 रन पर घोषित कर दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।